नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम रीट सेकंड लेवल की तैयारी के लिए राजस्थान के दुर्ग पढ़ने वाले हैं और इसमें 101 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लगाने वाले हैं और साथ ही थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी हम करते चलेंगे। और 101 जो प्रश्न हैं ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं रीट सेकंड लेवल के लिए, तो इसीलिए अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है समय रहते प्राप्त होती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमेशा की तरह शेयर करें अधिक से अधिक अपने मित्रों में और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है। ठीक है, जो भी आपको कमेंट करना है वो बता सकते हैं आप। अगर आप रीट सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। पहला प्रश्न जो है वो है राजस्थान के दुर्गों के बारे में कि 6 पहाड़ी दुर्ग वे कौन से 6 गिरी दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो देखिए 6 पहाड़ी दुर्ग ये हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है, गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में है, आमेर दुर्ग ठीक है जो कि आपके जयपुर में है, और जैसलमेर दुर्ग। तो इस प्रकार से ये 6 दुर्ग आते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग आपको पता है राजसमंद में है। तो ये 6 दुर्ग जो है राजस्थान के वे दुर्ग हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक कौन कहलाते हैं? तो राणा कुंभा जो हैं वो राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक कहलाते हैं। और 32 जो दुर्ग हैं उनका निर्माण अकेले जो है कुंभा जी ने ही किया है। राजस्थान की स्थापत्य कला पर प्रभाव किसका पड़ा है? तो देखिए मुगल शैली का पड़ा है, क्योंकि आपको पता है आमेर जो है और ये जो आपके बीकानेर साइड के जितने भी राजा लोग थे वो मुगलों से काफ़ी प्रभावित थे, उनके सामंत बन गए थे, जिसकी वजह से मुगल शैली का प्रभाव जो है उन पर पड़ा था। क्योंकि मनसबदार थे वो लोग मुगलों के, तो उनके साथ रहते रहते उनकी जो शैली थी उसका प्रभाव जो है अपने राजमहलों में, अपने किलों में, अपने दुर्गों में इन्होंने किया है। हिंदू कारीगरों द्वारा मुस्लिम आदर्शों के, ये आदेशों नहीं है आदर्शों हैं, ठीक है, मुस्लिम आदर्शों के अनुरूप बनाए गए भवनों को कला विशेषज्ञ जो हैं फर्ग्यूसन इन्होंने किसकी संज्ञा दी है? तो देखिए कला विशेषज्ञ जो फर्ग्यूसन है इन्होंने हिंदू कारीगरों के द्वारा जो मुस्लिम आदर्श हैं उनके अनुरूप बनाए गए भवनों को इंडो सार्सेनिक जो शैली है उसके संज्ञा दी है। बीकानेर के दुर्ग भी इसी श्रेणी में आते हैं, जयपुर के दुर्ग, आमेर के दुर्ग भी इसी जो है श्रेणी में आते हैं। शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के दुर्गों को कितने भागों में वर्णित किया गया है? तो शुक्र नीति के अकॉर्डिंग 9 भागों में वर्णित किया गया है। अगर हम बात करें चाणक्य की तो उनके अकॉर्डिंग 4 भागों में वर्णित किया गया है। तो शुक्र नीति हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने 9 जो माने हैं भाग वो कौन कौन से है? पहला है देखिए एरन दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के दुर्गों का। तो देखिए एरन दुर्ग किसे कहते हैं? जिसमें खाई हो, जिसमें कांटे हों, कठोर पत्थर हों, उनसे निर्मित किया गया जो दुर्ग होता है वो एरन दुर्ग होता है। ठीक है, तो खाई जो होती है चारों तरफ हो, कांटे हैं, कठोर पत्थर हैं, उनसे निर्मित दुर्ग जो है वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्नों में कि कौन से एरन दुर्ग में आते हैं, कौन से दुर्ग धानवन दुर्ग में आते हैं। अगला है धानवन दुर्ग। देखिए धानवन दुर्ग कौन सा होता है? जो मरुस्थल जिसके चारों ओर रेत के टीबे जो है टीले हों या मरुस्थल हो उसको धानवन दुर्ग कहते हैं। ओदक दुर्ग किसे कहते हैं? जो जल दुर्ग हो, जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। गिरी दुर्ग किसे कहते हैं? आपको पता है जो पहाड़ी पर स्थित हो। ठीक है, वन दुर्ग किसे कहते हैं? वन दुर्ग यानी कि चारों ओर वनों से घिरा हुआ हो। सैन्य दुर्ग किसे कहते हैं?
चतुर्वीरों के द्वारा व्यूह रचना से मतलब व्याप्त हो, उसे कहते हैं सैन्य दुर्ग। उसके बाद है सहाय दुर्ग। सहाय किसे कहते हैं? हमारे साथी, हमारे बंधुजन, हमारे वीरजन। तो जहाँ पर ऐसा दुर्ग जहाँ पर हमारे बंधुजन रहते हैं, वीर रहते हैं, उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। हमारे मित्र रहते हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उससे क्या कहते हैं? सहाय दुर्ग। अगला है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? चारों ओर बड़ी खाइयां हो तो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। देखिए एरन दुर्ग और पारिक दुर्ग में क्या अंतर है? एरन में खाई भी होगी, कांटे भी होंगे, पत्थर भी होंगे, ठीक है, उनसे निर्मित होगा, और यहाँ पर पारिक में चारों ओर खाई होगी अकेली। पारिद किसे कहते हैं? पारिद दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट हैं, पत्थर हैं, मिट्टी से बनी हुई बड़ी बड़ी दीवारें हों, जैसे आपके कुंभलगढ़ दुर्ग वगैरह हैं, तो ये पारिद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से 9 जो वर्ग हैं वो माने गए हैं: एरन, धानवन, ओदक, गिरी, वन, सैन्य, सहाय, पारिक और पारिद। अगला है एरन दुर्ग में कौन से दुर्ग शामिल हैं? तो देखिए एरन कौन सा था? एरन था खाई, कांटेदार, कठोर पत्थरों से निर्मित। तो रणथंभौर जो आपके सवाई माधोपुर में है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। धानवन दुर्ग में आते हैं, तो धानवन यानी कि चारों ओर मरुस्थल है। कहाँ पर मरुस्थल है? बीकानेर में है, आपके नागौर में है, जैसलमेर में है, तो ये सभी दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ओदक या जल दुर्ग में आते हैं। गागरोन का दुर्ग जो है चित्तौड़गढ़ में है, ये भी नदियों के जो है किनारों पर है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में है, ये भी नदियों के किनारे पर है, तो जल दुर्ग है। गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं जहाँ पर पहाड़ी हो, कुंभलगढ़ हो गया, मांडलगढ़ दुर्ग हो गया, ठीक है। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। तारागढ़, कौन सा तारागढ़? अजमेर वाला। जयगढ़ दुर्ग आपके जयपुर वाला। नाहरगढ़ ये भी जयपुर में है। अचलगढ़ ये सिरोही में है। मेहरानगढ़ ये जोधपुर में। ये सभी जो हैं पहाड़ियों पर बने हुए दुर्ग हैं, तो इसलिए गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। वन दुर्ग की श्रेणी में आने वाले दुर्ग कौन से हैं? सिवाना दुर्ग हैं, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है, ये वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, मतलब चारों ओर वन क्षेत्र है। पारिक दुर्ग की श्रेणी में आने वाले जैसे लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर है, जिसे अजय दुर्ग भी आप कहते हैं, भरतपुर दुर्ग भी कहते हैं, जिसके निर्माता सूरजमल जाट जी थे। सूरजमल जाट यानी कि जाटों द्वारा निर्मित था ये आपका लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है। अगला है पारिद दुर्ग की श्रेणी में। तो पारिद दुर्ग मैंने आपको बताया था। पारिद किसे कहते हैं? पारिद कहते हैं चारों ओर ईंट हैं, पत्थर हैं, मिट्टी हैं, उनसे बनी हुई दीवारें हैं, तो ये पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 32 दुर्गों का। अगर हम राजस्थान की बात करें, अकेले राजस्थान में ही कितने दुर्ग आपको मिल जाएंगे? 250 दुर्ग जो हैं कम से कम आपको मिल जाएंगे, और जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। भटनेर दुर्ग का, जो कि आपके भटनेर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो ये किस श्रेणी में आता है? देखिए मरुस्थल में पड़ता है हनुमानगढ़, तो ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में होने की वजह से। तो ये इस दुर्ग का निर्माण जो हुआ है, हनुमानगढ़ में है भटनेर, तो इसका निर्माण जो हुआ है ये 3वीं शताब्दी में हुआ है। तैमूर ने, कहा जाता है कि भटनेर दुर्ग जो है ये कृष्ण के जो वंशज थे उनके द्वारा निर्मित है। तैमूर ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग नहीं देखा? तो तैमूर जो है उत्तर की तरफ से आया था, इधर पंजाब वाले साइड की तरफ से, तो पहले यहाँ पर हनुमानगढ़ गंगानगर जो है वही आता है उत्तर की तरफ। तो ये भटनेर दुर्ग जो है यहाँ पर इसने कहा था कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग जो है नहीं देखा। देखिए यहाँ पर मुस्लिम जो महिलाएं थी उन्होंने जोहर भी किया था, तो ये बात भी याद रखिएगा। भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे मजबूत अगर किला है तो कौन सा है? आपको याद है? भरतपुर दुर्ग या लोहागढ़ दुर्ग या अजयगढ़, आपके अजय दुर्ग, ठीक है। तो ये दुर्ग जो है ये भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे मजबूत दुर्ग कहलाता है। लोहागढ़ दुर्ग यानी कि भरतपुर दुर्ग यानी कि अजय दुर्ग, इसके निर्माता कौन है? इसके निर्माता हैं सूरजमल जाट। देखिए ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिक मैंने बताया था चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयां हों, ठीक है, तो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है और इसका निर्माता है सूरजमल जाट। ठाकुर कुशाल सिंह ने निर्माण करवाया था, तो इसने चूरू के किले का निर्माण करवाया था, चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया था कुशाल सिंह ने। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह
के आक्रमण के समय, देखिए सूरज सिंह जी ने आक्रमण कर दिया था चूरू पर, तो ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले किस दुर्ग से बरसाए थे? तो चूरू के दुर्ग से ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले बरसाए थे, क्योंकि इनके पास जो बारूद है, जो आपके तोपें बारूद हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो बारूद की जगह किसके गोले दागे थे? चांदी के गोले। राजस्थान का वेलोर कहलाता है, तो राजस्थान का वेलोर जो है ये कहलाता है आपके भैंसरोड़गढ़ दुर्ग, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। देखिए जल दुर्ग की श्रेणी में आता है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो चंबल नदी और जो बामणी नदी है उसके संगम पर भैंसरोड़गढ़ दुर्ग जो है वो स्थित है। भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता था। ये किसने बात कही है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता था भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। अगर देखिए हम इसके निर्माता की बात करें तो एक था भैंसा शाह, ठीक है, भैंसा शाह और रोड़ाचारण, तो इन दोनों ने, रोड़ाचारण और भैंसा शाह जो था, इन दोनों ने निर्माण करवाया था भैंसरोड़गढ़ के दुर्ग का। किस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहा जाता है? तो मैगजीन का जो किला है जो अजमेर में है उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1571-72 में करवाया था, और इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र इस्लामिक पद्धति से बना दुर्ग, तो देखिए सीधी सी बात है, अकबर अगर करवाएगा तो इस्लामिक पद्धति में ही करवाएगा, ठीक है। तो इस्लामिक पद्धति से बना दुर्ग एकमात्र है मैगजीन का दुर्ग। जहांगीर और टॉमस रो के मध्य मुलाकात किस दुर्ग में हुई थी? तो इसी मैगजीन के दुर्ग में हुई थी, और अगर पूछ लिया जाए कि कब हुई थी तो 10 जनवरी 1616 को हुई थी। 10 जनवरी 1616 को जहांगीर और टॉमस रो के मध्य मुलाकात हुई थी मैगजीन के किले में। कोशवर्धन दुर्ग किसे कहा जाता है? तो शेरगढ़ दुर्ग जो है आपके 12 जिले में शेरगढ़ का दुर्ग है, उसी को कोसवर्धन दुर्ग कहा जाता था। कोसवर्धन दुर्ग का नाम शेरगढ़ दुर्ग किसके नाम पर पड़ा? जो शेरशाह सूरी जो था उसके नाम पर ये दुर्ग पड़ा। देखिए गिरी दुर्ग है, पहली बात कोशवर्धन दुर्ग। दूसरी बात परवन नदी जो है उसके किनारे पर स्थित है कोशवर्धन दुर्ग। अगर हम इसके निर्माता की बात करें तो जो नागवंशी राजा थे, नागवंशी राजा लोग, इन्होंने निर्माण किया था कोशवर्धन दुर्ग का। तो याद रखिएगा ये सारी बातें। परवन नदी के किनारे है, गिरी दुर्ग है, शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ दुर्ग पड़ा। धारगढ़, रघुनाथगढ़, चौमुहागढ़, ये दुर्ग कहाँ पर हैं? तो ये जयपुर में हैं। और जो करण सिंह जी थे, करण सिंह, तो करण सिंह ने निर्माण करवाया था किसका? रघुनाथगढ़, धारगढ़ या कह लीजिए चौमुहागढ़। चित्रकूट, खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? चित्रांगद मौर्य ने देखिए निर्माण करवाया था। ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। कई बार नदियां पूछ ली जाती हैं कि किन नदियों के किनारे हैं, तो गंभीरी और बेड़च नदी, ठीक है, बेड़च नदी के संगम पर स्थित है कौन सा? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। तो किलों का सिरमौर भी कहलाता है यही। खिजराबाद नाम किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको जीतकर अपने पुत्र की नाम पर, ठीक है। किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा था कि बाकी तो दुर्ग नंगे हैं लेकिन एकमात्र यही जो है बख्तरबंद दुर्ग है? तो किस दुर्ग के लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए ये बात कही थी अबुल फजल ने। कहाँ पर है ये? सवाई माधोपुर में है। अगर देखिए हम इसके निर्माता की बात करें तो रणथंभ देव जो थे, इन्होंने रणथंभौर जो दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का पहला साका जो 1301 में हुआ, जिसमें रंगा देवी ने जौहर किया था, ये कौन सा दुर्ग है? तो देखिए ये दुर्ग है आपके रणथंभौर दुर्ग। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। देखिए रंगा देवी कौन थी? हमीर देव चौहान की पत्नी थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1301 में आपके आक्रमण कर दिया था, कहाँ पर? रणथंभौर पर। तो ये पहला साका था राजस्थान का, और रंगा देवी ने कई रानियों सहित यहाँ पर जौहर किया था। हमीर देव चौहान की वाइफ थी रंगा देवी।
जूनागढ़ या जमीन का जेवर कहलाता है, तो ये बीकानेर का जो दुर्ग है ये जमीन का जेवर या जूनागढ़ कहलाता है। अगर देखिए हम इसके निर्माताओं की बात करें तो राय सिंह जो है, राय सिंह बीकानेरी, इन्होंने निर्माण जो है किया था किसका, जूनागढ़ के किले का, या जूनागढ़ का महल भी इसी को कहा जाता है। और ये कब हुआ था, ये कब करवाया था निर्माण, ठीक है, 1594 तक इसका निर्माण हुआ है। और ये आपके धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, मतलब मरुस्थल वाले दुर्ग की श्रेणी में आता है। अच्छा, ये जो राय सिंह था इसका एक मंत्री था जिसका नाम था करमचंद, तो करमचंद ने वास्तविक रूप से इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। करमचंद की देखरेख में निर्माण हुआ था, राय सिंह बीकानेरी ने निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ भी इसी को कहते हैं और कीर्ति स्तंभ भी इसी को कहते हैं। तो इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, निर्माता कौन है, महाराणा कुंभा जो हैं, चित्तौड़गढ़ में है कीर्ति स्तंभ। ऊंचाई की बात करें तो 122 फीट है। मंजिलों की बात करें तो देखिए 122 फीट तो इसकी ऊंचाई है, 9 इसकी मंजिलें हैं, ठीक है, और 157 जो हैं सीढ़ियां हैं। तो याद रखिएगा, कई बार मंजिलें पूछ लेते हैं, 9 मंजिलें हैं। मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का शब्दकोश, मूर्तियों का विश्वकोश किसे कहते हैं, तो कीर्ति स्तंभ को ही कहते हैं। मांडू के नरेश महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी में हराकर कुंभा ने विजय स्मृति यानी कि इस विजय की स्मृति में क्या बनवाया था, तो कीर्ति स्तंभ जो है वो बनवाया था। कीर्ति स्तंभ को कुतुब मीनार से उत्तम किसने बताया है, तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी उत्तम जो है वो बताया है। कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार कौन थे, तो जैता, ठीक है, जैता है ये, जैता, नापा और पूंजा, नगाड़ा या नागदुर्ग, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो आपके कीर्ति स्तंभ है, इस स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह अंकित किया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। और जो 9वीं मंजिल है वहीं पर कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है वो स्थित है। प्रशस्ति किसे कहते हैं, प्रशंसा को, तो प्रशंसा में लिखा हुआ जो होता है स्तंभ उसे कहते हैं प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पर है, 9वीं मंजिल पर है, ठीक है। और वहीं पर क्या है, स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है वहाँ पर 9 बार अरबी में क्या लिखा है, अल्लाह लिखा है। नगाड़ा, नागदुर्ग, अहि छत्रपुर किसे कहते हैं, याद आ गया होगा अहि छत्रपुर को देखकर, नागौर का नाम है अहि छत्रपुर, पुराना नाम, तो नागौर दुर्ग कहते हैं। देखिए इसके निर्माता जो थे वो कौन थे, वो सोमदेव चौहान के सामंत थे जिसका नाम था केमास। केमास जो है ये निर्माता थे, ये किसके सामंत थे, सोमदेव चौहान के। देखिए इस दुर्ग के बाहर से चलाए गए तोप के गोले जो थे वो महलों को क्षति पहुंचाए बिना ही ऊपर से निकल जाया करते थे। मीठे शाह की दरगाह व पीपाजी की छतरी किस दुर्ग में स्थित है, तो जो गागरोन का दुर्ग है जो काली सिंध और जो आहू नदी के संगम पर स्थित है, जल दुर्ग है, आपको बताया मैंने पहले, तो ठीक है। और परमार नरेश जो बीजल देव थे वो निर्माता थे इस गागरोन दुर्ग के। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, कौन निर्माता थे, परमार नरेश बीजल देव, कौन थे, बीजल देव परमार नरेश थे, ये संस्थापक थे, निर्माता थे गागरोन दुर्ग के। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित दुर्ग गागरोन दुर्ग। हुन हुंकार तोप, ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो हुन हुंकार तोप कहाँ पर स्थित है, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में स्थित है। राव मालदेव जो थे, ठीक है, कौन थे, राव मालदेव, तो राव मालदेव जो थे इन्होंने निर्माण करवाया था शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का। मीर सैयद की दरगाह कहाँ पर स्थित है, शेरगढ़ में, शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। राजस्थान के पहले जैविक उद्यान की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में की गई है।
जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क कह सकते हैं आप, ठीक है। गैटोर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है, तो ये भी नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। देखिए ये गैटोर की छतरियाँ जो हैं वो जयपुर के कछवाहा शासकों की क्या है, छतरियाँ हैं। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है, तो ये अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा है जो राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है, तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ये गिरि दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग कैसा है, गिरि दुर्ग है। महान दीवार जो भारत की है, देखिए चीन की महान दीवार का भी नाम आपने सुना होगा, उसी प्रकार से भारत की महान दीवार कहाँ पर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। देखिए कुंभलगढ़ जैसे दुर्ग जो है उसकी जो परिधि है उसमें 36 किलोमीटर लंबी ये जो है कुंभलगढ़ दुर्ग की ये दीवार है और काफ़ी मोटी दीवार है, बड़ी दीवार है। इसमें घोड़े जो हैं 4 घोड़े एक साथ ही दौड़ सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। मत्स्येंद्र कुंभलगढ़ या माहौर नाम किसका है, कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था, देखिए मंडन था। इसके बारे में कुछ एक बातें हैं वो आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो जो कुंभा थे, राणा कुंभा, ये इससे काफ़ी प्रभावित थे मंडन से। कई जगह पे इस मंडन का नाम जो है मंडल भी लिखा होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसी का नाम, इसी को मंडन भी कह देते हैं, मंडल भी कह देते हैं। देखिए इसने 5 जो है ग्रंथ लिखे थे, कब, 15वीं शताब्दी में। पहला इसका ग्रंथ था प्रसाद मंडन, मतलब जिसके अंदर इसने देवालय निर्माण जो है ना आपके मंदिर निर्माण के बारे में लिखा था प्रसाद मंडन में, ठीक है। दूसरा इसका जो था ग्रंथ वो था रूपावतार ग्रह, तो इसके अंदर क्या था, मूर्ति वगैरह बनानी, उसके अंदर उसका वर्णन था रूपावतार में। फिर अगला था रूपावतार मंडन के बाद रूप मंडन, ठीक है, उसमें मूर्ति निर्माण की सामग्री दी हुई है। रूपावतार में मूर्तियों के बारे में दिया गया है। प्रसाद मंडन में देवालय निर्माण के बारे में बताया गया है। ग्रह मंडन एक थी इसकी, ग्रह मंडन जो है किताब थी तो या ग्रंथ था, उसके अंदर घर बनाना है या फिर तालाब बनाना है, कुंड बनाना है, कुआं बनाना है, बावड़ी बनानी है, उसका वर्णन था, ठीक है। वास्तुकार मंडन 5वां इसका ग्रंथ था जिसमें इसने विविध तत्वों से संबंधित बातों को बताया था जो कि आपके शिल्प से संबंधित हैं, वास्तु से संबंधित हैं। मेवाड़ की तीसरी आंख कहलाता है, तो कटारगढ़ जो है मेवाड़ की तीसरी आंख कहलाता है। कटारगढ़ जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके कुंभलगढ़ में ही स्थित है, ठीक है। देखिए महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो भी यहीं पर हुआ था। गढ़ बीठली, तारागढ़, अजमेर दुर्ग का निर्माता किसे कहा जाता है, तो अजय जो राज चौहान है इसी को कहा जाता है। और ये जो गढ़ बिथली है, तारागढ़ है, अजमेर का दुर्ग है, ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, पहाड़ पर बना हुआ है, पहाड़ी पर, और ये अजमेर में स्थित है। किसने अजमेर दुर्ग को भारत का प्राचीनतम गिरि दुर्ग माना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हरविलास शारदा हैं इन्होंने अजमेर दुर्ग को भारत का सबसे प्राचीनतम गिरि दुर्ग माना है। अजमेर दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा है, तो बिशप हैबर ने जो है पूर्व का जिब्राल्टर कहा है अजमेर के दुर्ग को। मीर साहब की दरगाह या और साथ ही साथ मीर साहब के घोड़े की मज़ार ये कहाँ पर है, ये अजमेर दुर्ग में है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, सिवाना दुर्ग जो है जो कि बाड़मेर में है, इसको मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर का निर्माता कौन था, वीर नारायण पवार था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका क्या नाम रखा, इसका नाम उसने खैराबाद रखा था। खैराबाद। मोर ध्वज, मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि, जोधाना, मेहरानगढ़ ये कहलाता है, ये जोधपुर का दुर्ग कहलाता है। देखिए दुर्ग का जो निर्माण हुआ है 1459 में हुआ है, ठीक है,
और जोधपुर का निर्माण जो है एक पहाड़ी पर हुआ है, जिस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूंक पहाड़ी। सोनगढ़, सोनलगढ़, जलालाबाद नामों से जाना जाता है जालोर का दुर्ग। देखिए यहाँ पर परमार कालीन जो कीर्ति स्तंभ है वो भी स्थित है। जालोर दुर्ग के निर्माता कौन हैं? नागभट्ट प्रतिहार जो है जालोर दुर्ग के निर्माता हैं। त्रिकुटाकृतिगढ़, सोनारगढ़, सोनगढ़ ये कहलाता है तो जैसलमेर कहलाता है। सोनारगढ़ भी कहलाता है, सोनगढ़ भी कहलाता है। त्रिकुटाकृतिगढ़ यानी कि त्रिकुट आकृति में है। 1155 में इसका निर्माण हुआ है। जैसलमेर दुर्ग का निर्माता कौन था? राय जैसल था। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। जैसलमेर दुर्ग जो है उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है तो देखिए जैसलमेर दुर्ग है। तो देखिए सबसे पहली बात, पहला साका जो हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी और भाटी शासक मूलराज के बीच में हुआ था। दूसरा शाकत जो हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक और जो रावल दूदा था, और रावल दूदा और त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में हुआ था, और ये दोनों जो हैं वीरगति को प्राप्त हो गए थे फिरोज शाह तुगलक के विपरीत। ठीक है, तीसरा साका जो हुआ था ये आधा ही हुआ था, अर्ध साका ही हुआ था। ये राव लूणकरण सर के टाइम में हुआ था 1550 में, और आक्रमण जो किया था वो अमीर अली ने किया था। तो ये आधा ही हुआ था, इसीलिए इसको 2.5 साके कहा जाता है कि 2.5 साके यहाँ पर हुए हैं, 2 पूरे हुए हैं, 1 आधा हुआ है। जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो कूचामण किला जो नागौर का है इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। कूचामण किले के निर्माता कौन थे? तो जालिम सिंह जो थे इसके निर्माता थे। एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, और जयगढ़ दुर्ग जो है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। जयगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन हैं? तो देखिए मानसिंह प्रथम कछवाहा से लेकर, ठीक है, सवाई जयसिंह सेकंड के काल तक इसका निर्माण हुआ है। रहस्यमय दुर्ग कहलाता है तो यही जयगढ़ दुर्ग कहलाता है। देखिए इस दुर्ग का नामकरण जो हुआ है वो मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर हुआ है। किस दुर्ग में प्रवेश की अनुमति महाराजा के अलावा सिर्फ 2 दुर्ग रक्षकों को थी? तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर जो का दुर्ग जो है जयगढ़, इस पे देखिए बात यह है कि यहाँ पर जो कछवाहा शासक थे जितने भी हुए हैं उन सब का जो खजाना था वो रखा गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बाकियों को अनुमति नहीं थी आने की। और दूसरी बात, जब इंदिरा गांधी जो थी आपातकाल के समय में यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी उनके द्वारा, और माना जाता है कि उनको खजाना मिल भी गया था। कछवाहा राजवंश का खजाना रखा गया तो ये जयगढ़ दुर्ग में रखा गया। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? तो देखिए देवगिरी पहाड़ी पर जो दुर्ग है वो दोसा का दुर्ग है, जो कि गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। बड़गुजर प्रतिहार राजाओं ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो ये दोसा के किले का निर्माण करवाया था बड़गुजर प्रतिहार राजाओं ने। किस दुर्ग के निर्माण का उद्देश्य मराठा आक्रमण से बचना था? तो जो नाहरगढ़ का जो जयपुर का दुर्ग है जिसमें 9 महल बने हुए हैं एक जैसे, तो ये इसका निर्माण हुआ था 1734 में। ठीक है, इस दुर्ग का पहले नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ दुर्ग था। इसका निर्माता था आपके कौन था? जयसिंह था, सवाई जयसिंह सेकंड। 1734 में इसका निर्माण हुआ था। एक जैसे 9 महल का निर्माण अपनी रानियों के लिए किसने करवाया? तो इसी नाहरगढ़ दुर्ग में 9 एक जैसे महल है, एक लाइन में बने हुए हैं, सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। इसी को माधव सिंह भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, माधो सिंह माधव सिंह। सौभाग्य मंदिर कदमी महल कहाँ पर स्थित है? तो आमेर जो जयपुर है, जयपुर का जो आमेर है वहाँ पर स्थित है। गिरि दुर्ग में आता है आमेर दुर्ग। इसके निर्माता कौन है? तो भारमल, वही भारमल जो अकबर के ससुर थे। ठीक है, जोधाबाई का पिता, और मानसिंह जो था
भारमल का पोता। तो इन्होंने क्या किया था, आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में श्रेष्ठ राजप्रसाद कौन है? कौन सा है? तो ये बूंदी राजमहल जो है ये सभी राजमहलों में सबसे बढ़िया माना गया है। और ये बात किसने कही है? कर्नल जेम्स टोड ने कही है। बूंदी के किले का निर्माता कौन था? तो राव बर सिंह हाडा। निर्माण कब हुआ है? 1354 में हुआ है। कौन सा किला भित्ति चित्रों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है? बूंदी का किला। किलों में चमड़े से ढका मोटा रास्ता क्या कहलाता है? साबात कहलाता है। ये प्रश्न आपके लिए नया होगा। किलों में जो चमड़े से ढका हुआ मोटा रास्ता होता है वो क्या कहलाता है? साबात कहलाता है। किलों की दीवारों पर हमला करने के लिए रेत आदि से बना जो ऊंचा चबूतरा बना होता है वो क्या कहलाता है? पाशीब कहलाता है। गर्भ गुंजन तोप के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? काफी जो है प्रसिद्ध तोप है गर्भ गुंजन तोप। और इसके लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग, जो बूंदी वाला है। एक अजमेर वाला भी है, वो नहीं, बूंदी वाला। ठीक है। किस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको यहाँ पर पहुँचा सकती हैं? जैसलमेर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा है क्योंकि पूरा रेगिस्तानी इलाका है तो पत्थर की टांगे ही केवल आपको वहाँ ले जा सकती हैं। किस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था? कांकनबाड़ी का किला, ये भी गिरिदुर्ग है। तो यहाँ पर अलवर में है ये कांकनबाड़ी का किला। तो अलवर में कांकनवाड़ी के किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। गढ़ तो बाकी सब गढ़िया, रेगिस्तान में कौन सा गढ़ आएगा? तो सबसे बढ़िया गढ़ किसे माना गया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को माना गया है, इसीलिए गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में झाली रानी का मालिया महल स्थित है। राजस्थान की किस दुर्ग को चिल्हे का टीला कहते हैं? तो जयगढ़ दुर्ग जो है इसे चिल्हे का टीला भी कहते हैं। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह है? तो मीठे शाह की दरगाह जो है औरंगजेब के द्वारा निर्मित है गागरोन के दुर्ग में, झालावाड़ में है ये। विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? तो विजयगढ़ी जो है जयगढ़ दुर्ग में ही स्थित है, वही जयगढ़ जहाँ पर कछवाहा राजवंश का खजाना रखा गया। भटनेर किले का शिल्पी कौन है? केकेया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? 7वें और अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने है। ये रामपुर नहीं है, रामपोल के सामने। संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? जालोर दुर्ग में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर का किला सबसे बड़ा दूसरे नंबर का लिविंग फोर्ट है। कोरा बादल का महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनकर्ता कौन था? किसने स्थापना की थी? जीजा ने। किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जैन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये जैसलमेर दुर्ग में है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर का जो दुर्ग है उसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। और नवलखा बुर्ज जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुआ है? तो तारागढ़ का जो किला है यहाँ पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुआ है। तो इस प्रकार से 101 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हमने देखे हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार से राजस्थान को कवर करते चलेंगे, साथ ही हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, रीट की तैयारी करेंगे पूरी कंप्लीट। धन्यवाद।